हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। चलिए तो शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए अपनी क्लास को, है ना। हमारा 10 से 15 मिनट का सीरीज होगा जिसमें हम आज सीखने वाले हैं गॉर्डन मॉडल, डिविडेंड का गॉर्डन मॉडल और उसके कुछ प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं। शुरुआत करें, आइए सर शुरू करते हैं। देखिएगा सर, ये नोट्स आपको कहां मिल जाएगा? नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको नोट्स मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नेट वाला भैया ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत सारे कोर्सेज जो है अवेलेबल है, वहां मिल जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज के क्लास पर। सर डिविडेंड का गॉर्डन मॉडल फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है P इक्वल टू ईपीएस 1 माइनस बी के माइनस बी आर। देखिए ई जो है उसको बोलेंगे अर्निंग पर शेयर, बी होता है रिटेंशन रेशियो, आपको पता है रिटेंशन रेशियो, इसको कहते हैं ग्रोथ, और के जो होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है ना जी। और बी और आर का आप देखें तो बी रिटेंशन रेशियो को बोलते हैं, और आर जो होता है उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, ये सारी चीजें कहते हैं। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रोथ का फार्मूला क्या हो गया जी? ग्रोथ इक्वल टू बी आर। और अगर यही पूछा जाए कि रिटेंशन रेशियो मतलब, है ना, तो कैसे निकलेगा? तो आइए देखिए। तो हमको पता है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल टू क्या होता है सर? डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल टू होता है 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, ठीक है जी। तो रिटेंशन रेशियो मतलब 1 माइनस बी, बी को रिटेंशन रेशियो कहते हैं। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो यानी कि डीपीआर इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस बी। क्लियर है बात? जी सर। तो अगर हमको बी निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा सर? डीपीआर इधर ले आइए, बी इधर ले आइए, तो 1 माइनस डीपीआर हो जाएगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है फॉर्मूला ये होता है। और फॉर्मूला के साथ हमने ये देख लिया कि कौन कौन सी चीजें कहां होती है। बी को रिटेंशन रेशियो, आर को क्या रेट ऑफ रिटर्न, और बी आर इक्वल टू ग्रोथ होता है, कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, और ई हो गया अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, है ना, तो अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो हमारा है ना। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे लिया गया है। तो आप ये क्वेश्चन परफेक्ट रखिए कि भाई साहब एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आइए सुन देखते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए क्या कह रहा है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम दी किससे? एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ जे लिमिटेड। जे लिमिटेड से ये सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया गया है, याद रखिएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स रेट 40% है, रिटेंशन रेशियो कितना है? 40% है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से 50 लाख, इक्विटी कैपिटल रेट जो है 12% दिया गया है, रेट ऑन ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट 15% दिया गया है। कह रहा है मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा अकॉर्डिंग टू गॉर्डन मॉडल। तो पहले फॉर्मूला लिख लें सर। आइए फॉर्मूला पहले हम शुरू से में लिखते हैं, फिर उसके बाद इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता था सर? P0 इक्वल टू ईपीएस, है ना, 1 माइनस बी, यही होता है फॉर्मूला, है ना। 1 माइनस बी मतलब रिटेंशन रेशियो, ठीक है। के ई डिवाइडेड बाई के ई माइनस ग्रोथ। ग्रोथ आप लिख लें या बी आर लिख लें, बात एक ही बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ग्रोथ लिख लें या फिर बी आर लिख रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। आइए क्या क्या बोल रहा है ध्यान से, पहले पहले इसको आराम आराम से कर लें। जी सर कर लेते हैं। सर ईपीएस क्या होगा? अर्निंग पर शेयर क्या होगा? तो सर अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए सर? हमको चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 40% टैक्स रेट है तो 60% क्या हो जाएगा सर? 60% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। तो निकाल लीजिए 2.5 करोड़ का 60% आप निकाल लीजिए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कर दीजिए 50 लाख। क्यों 50 लाख क्यों कहिए भैया? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ईपीएस निकालने के लिए, अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सब? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, यही करना पड़ेगा जी सर। अब 2.5 करोड़ का 60% कितना हो जाएगा बताओ? 25 तक 150 यानी कि 1.5 करोड़ और 50 लाख, तो यानी कि 3 यहां आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 रुपए आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका ईपीएस? अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा? 3 रुपए आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है? रिटेंशन रेशियो कितना है? 40%, ऑलरेडी दे दिया है रिटेंशन रेशियो, तो लिख लीजिए बी कितना है? 40%, या तो 40% लिख लीजिए या फिर 0.40 लिख लीजिए, ठीक है। चलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया है भाई साहब?
कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% दिया है, देखिए, है ना, इक्विटी कॉस्ट कैपिटलाइजेशन रेट 12%, तो या तो 12% लिख लीजिए या 0.12 लिख लीजिए, ठीक है। और क्या रेट कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ 15%, तो या ये लिख लीजिए या फिर 0.15 लिख लीजिए, ठीक है जी सर। अब ग्रोथ निकाल लीजिए, क्या क्या चीज चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ग्रोथ इक्वल टू बी आर होता है, बी कितना है देख लीजिए, बी आपका है 0.40 इंटू आर कितना है 0.15, 15 चौके 60 यानी 0.06 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.06 हो जाएगा। क्लियर है बात जी सर। आइए अब पुट करते हैं, वैल्यू को सिर्फ क्या करना है, पुट कर देना। देखो कितना इजी तरीके से बन रहा है, कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना। आप पुट करो, देखो चलो तो नीचे पुट करते हैं, P0 इक्वल टू ईपीएस माइनस सॉरी ईपीएस ब्रैकेट 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई के माइनस जी। अब ईपीएस कितना था 3 रुपया, 1 माइनस बी रिटेंशन रेशियो कितना है 40% दिया गया है 0.40 डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी देख लो यहां पे कितना 0.12, 0.12 माइनस ग्रोथ कितना है, ग्रोथ देख लो 0.06, ठीक है जी सर। अब यहां 0.6 बचेगा, 1 में से 0.40 रहेगा तो 3 इंटू 0.6 1.8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर 0.06, ठीक है। अब इसको काट दीजिएगा तो ये चल गया और ये भी चल गया, 6 से काट दीजिए, 6 दिया 18, कितना 30 हो जाएगा, 30 रुपीज आंसर, कितना हो जाएगा 30 रुपीज आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहां तक बताओ सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब चले दूसरे क्वेश्चन की ओर, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एबीसी लिमिटेड डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर यूजिंग गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल को यूज करते हुए आपको क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है, यानी कि पी की वैल्यू निकालनी है। टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ कितना एसेट 10 लाख रुपया दिया हुआ है, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेयर कितना 50,000 है, टोटल अर्निंग्स कितना है 2 लाख रुपया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है यानी कि कितना है 16% है, पे आउट रेशियो 40% है। सारा चीज तो दिया हुआ है, इसमें कुछ करना है नहीं, आ जाओ निकाल लो। पहले क्या निकालना है सर, पहले आपको निकालना पड़ेगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस निकाल लीजिए, कितना ईपीएस होगा सर, ईपीएस है 2 लाख रुपए टोटल अर्निंग से, टोटल अर्निंग यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा शेयर्स, है ना, कितना है 2 लाख डिवाइडेड बाय कितना होगा 50,000, कितना आ गया 4 रुपया। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। आइए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया है सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कैपिटल 16% है ना, 16% और 0.16 हो गया, ठीक है जी। अब आ जाइए पे आउट रेशियो, ये देखो डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है 40%, तो क्या था पे आउट रेशियो अगर दिया हुआ है तो रिटेंशन कैसे निकलेगा, 100% रेशियो होता है तो 1 माइनस क्या कर देंगे पे आउट रेशियो करेंगे तो रिटेंशन निकल जाएगा, यानी कि आर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 1 माइनस पे आउट रेशियो, तो 1 माइनस 0.40 कितना आ जाएगा 0.60 आ जाएगा, है ना, आर कितना आ जाएगा 0.60। अब नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्या है सर, सॉरी बी, आर बोल रहा हूं मैं, बी ये तो रिटेंशन रेशियो था ना, बी ठीक है। अब है आर, रेट निकालना है, तो सर रेट कैसे निकलेगा, रेट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेट निकालने के लिए करना पड़ेगा टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, यही है जी। तो टोटल अर्निंग कितना है, टोटल अर्निंग है 2 लाख और टोटल आपका इन्वेस्टमेंट कितना है 10 लाख, इनटू 100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 20% कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक गया रह गया 20 जी। अब बी निकल गया, आर निकल गया, तो हम लोग ग्रोथ निकाल सकते हैं, ग्रोथ इक्वल टू कितना बी आर होता है, बी कितना है आपका देखो, बी दिया हुआ है 0.60 इंटू आर कितना 0.20, अब निकल कितना गया 0.10 सॉरी 12, है ना, निकल गया जी। अब निकालना है हम लोग फॉर्मूला, क्या निकालना है सर, अब निकाल लेते हैं हम लोग ये क्या कहते हैं इसको मार्केट वैल्यू, तो क्या था ईपीएस 1 माइनस बी डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, ईपीएस कितना था 4 रुपया
1 माइनस रिटेंशन रेशियो कितना 6 0 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना, देख लो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहां है 16.16 माइनस और ग्रोथ कितना बीआर ये देखो ये 0.12, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, आजा कर लो 4 चक 16 1.6 डिवाइडेड बाय 0.16 में 0.12 गया तो 0.04 बचेगा, ठीक है। फिर वही ऊपर लेके जाओगे तो 40 आ जाएगा, इसको कर लो, है ना, कितना जाएगा 40 चौके के 60 40 आंसर, कितना आंसर हो जाएगा 40 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ कुछ नहीं करना है, बस जैसा जैसा क्वेश्चन कहा गया उसको फॉलो करिए, आंसर आ जाएगा, यही तो है मार्केट वैल्यू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे है सर, आइए बिल्कुल आइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, इन केस कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया है 10%, ईपीएस अर्निंग पर शेयर 10 रुपए, देखो ईपीएस भी निकाल के दे दिया इसमें तो और इजी है। आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब रेट भी दिया हुआ है 8%, रिटेंशन रेशियो 60% है, देन वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर एज पर द गॉर्डन मॉडल, अरे यार ये तो और इजी है, इसमें सब तो दिया हुआ है, कुछ थोड़ी करना है, निकालना है। देखो आओ क्या कर रहा है, देखो ध्यान से क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कितना दिया हुआ है 10% यानी कि 0.10, ठीक है। उसके बाद ईपीएस कितना दिया हुआ है 10 रुपया, ठीक है। फिर रेट कितना दिया हुआ है 8% यानी कि 0.08, है ना, यही है, हाँ कि ना जी सर। चलिए बी निकालते हैं, बी कितना है रिटेंशन मतलब बी दिया हुआ है 0.60, ठीक है। तो अब ग्रोथ निकाल लीजिए, ग्रोथ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बी इंटू आर यानी कि बी आर हो गया, तो बी कितना है, बी कहां गया जी, बी ये है 0.60, आर कितना है 0.08, कितना हो जाएगा 848 0.48 सॉरी 0.048, ये हो गया जी। अब आ जाओ निकाल लो मार्केट वैल्यू, क्या होगा सर ईपीएस 1 माइनस बी रिटेंशन रेशियो कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस क्या ग्रोथ, ठीक है। चलो ईपीएस कितना है सर, ईपीएस 10 रुपया है, 1 माइनस बी रिटेंशन रेशियो कितना है 0.60 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है जी, देख लो 0.10 और ग्रोथ कितना है 0.048, ठीक है जी। अब 0.048 में 0.10 में 0.048 जाएगा तो कितना बचेगा 0.052 बचेगा, और यहाँ पे 0.4 है 10 है तो ये 4 बचेगा, क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको करिएगा तो 76.92 आएगा, ठीक है, जो किसके बराबर है 77 के बराबर है, तो कितना होगा 77 रुपए होगा, क्लियर है बात जी। तो ये 3 क्वेश्चंस थे आपके और तीनों का आपके पास सॉल्यूशन मिल गया। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, कुछ नहीं है, बस आपको प्रोसेस फॉलो करना है, बस आपको जानना है, ये फॉर्मूला जानना है और इस फॉर्मूला को कोई निकलता कैसे वो जानना है, सब कुछ मजेदार है ना। चलो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।